ओके, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। ठीक हो आप सारे? परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे चुका है। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ आत्मा में कि ये मिनिस्ट्री के लोग खास होंगे और बहुत ब्लेस रहेंगे वो। क्या विश्वास करते हो ये? तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम लोग सब और आगे बढ़ें, परमेश्वर के वचन को सीखें, प्रार्थना में बढ़ें, सब बातों में बढ़ें। हालेलुया। आप जानते हो हमें जिंदगी सिर्फ पृथ्वी पर एक बार मिली है। ये वो दुनिया का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें 84 लाख जूनों में जाना पड़ेगा, तुम्हारा पिछला जन्म, अगला जन्म, वो वाला जन्म, ये वाला जन्म। ये दुनिया का ज्ञान है। सिर्फ वन टाइम लाइफ है। इसी में आपने अपने जीवन को पूरा जीना भी है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया जीने के लिए। किस लिए? तो जब ये जीने के लिए तो दिया, तो इसको जीना है। कैसे जीना है? अच्छे से। जैसे मान लो आप जब खाना खाते हो, कभी 2 बुर्की खा ली, फिर रख दिया, फिर रोने लगे, फिर बाहर चले गए, फिर अंदर आ गए, फिर एक आधी बुर्की खा ली रोटी की, कभी पानी दिल किया पी लिया, प्यास लगी नहीं पी लिया छोड़ दिया। ऐसे करते रहते तुम। रोटी को खाते हो ना? कैसे खाते हो? जब रोटी खाते हैं आप लोग, खाना जब खाते हो कैसे खाते हो? पूरा खा ही जाते हो जब तक मन में पूरा होता नहीं हाँ खा लिया है। ऐसा करते हो। आप जानते हो मेडिकल जो साइंस है वो क्यों कहती है कि आप रोटी को चबा चबा कर खाओ और ज्यादा टाइम लगाकर खाओ, कम से कम आधा पौना घंटा लगाकर खाओ। तो हमारे लोग तो ऐसा नहीं करते ना। 10 मिनट में 5-4 रोटियां धड़ 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 अंदर। कैसे? ऐसा करते ना, खा लेते हैं ना। तो मेडिकल साइंस क्यों ऐसा कहती है? जानते हो आपका जो पेट है ना, वो 30 मिनट सिग्नल देता है कि मेरे अंदर अब कितना खाना है। कितनों को बात समझ आ रही? 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद। जानते, जब आप, कई लोग जो खाना खाते हैं, जिनको आदत है ज्यादा खाने की, वो 10 मिनट में 3 रोटियां चाहिए 6 खा लेते हैं, 7 खा लेते हैं। तो उसके बाद वो मुश्किल हो जाती है उनको, क्योंकि तब तो सिग्नल नहीं दिया ना ब्रेन को पेट में। ये मैं वैसे बात बता रहा हूं आपको, साथ साथ कभी कभी आपको नॉलेज भी देता रहता हूं कुछ ना कुछ। लेकिन अभी जैसे हम खाना खाते हैं तो अच्छे से पूरा दबा के खाते हैं ना सारे लोग। कई लोग चाय पीते हैं। इधर हमारा एक बंदा है, वो इतनी चाय पीता है, इतनी चाय पीता है, भर भर के गिलास पीता, इतने बड़े बड़े। आप समझते हो? दबा के पीता चाय भी। तो ये पॉइंट मेरा बताने का मतलब था, जिंदगी जीने के लिए इसे जीना है। कैसे जीना है? रोज घर में लड़ाई करके, कुड़कुड़ करके, गुस्सा करके, बिना मतलब तो छोटी छोटी बात से चिड़चिड़ करते रहना। अगर रोज ऐसा करते रहेंगे तो सोचो वो कैसा जीवन जी रहे हम। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा जीवन तो नहीं जी रहे ना, बेकार सा जीवन जी रहे। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए। वैसे तो हम अच्छा जीवन शरीर में नहीं जी सकते। इस दुनिया में इंसान कोशिश करेंगे। आप जाओ फॉरेन में, उन गोरों को जो एक दिन क्रिश्चियंस होते थे, उनके पुरखा लोग बहुत परमेश्वर में चलते थे। जब नई जनरेशन्स बढ़ती गई, साइंस बढ़ती गई, युग बदल गया, अजीब युग आ गया ये वाला जो अभी दुनिया में है,
तो ये युग जब आया तो इसमें उस युग पुराने समय में कुछ और बातें होती थी, तो ये दुनिया कुछ और है। तो इसके तेज तरार दुनिया के अंदर वो परमेश्वर से दूर हो गए। अब वो लोग क्या करते हैं, पैसे काम करते हैं और सैटरडे एंड संडे उन पैसों को खर्च देते हैं अय्याशी में, घूमने फिरने, पिकनिक, सब चीजों में। उनके दिमाग में ये जीवन है, क्या है, इसको खुशी से जियो, मर जाना है, खत्म हो जाना सब कुछ। लेकिन वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि खुलकर जीने की, लेकिन वो मौत को इकट्ठा कर रहे हैं। किसको? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर होकर सिर्फ पाप की जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा जो जीवन है वो परमेश्वर के सिर्फ साथ है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, शांति का, मजेदार, तो वो खुदा के साथ है। तुम्हें अगर आप खुदा के साथ नहीं जी पा रहे तो उसके लिए एक ही विषय है, वो है प्रेयर। प्रेयर इतना बड़ा विषय है। आप प्रेयर में जाओ, उसके सामने रखते जाओ, आप उसके साथ पूरी तरह वैसे हो जाओगे जैसे बेस्ट जीवन होता है। हालेलुया। ये बात तो मैं आपको बता दी, लेकिन इसके ऊपर और भी कई तरह की शिक्षाएं हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं, याकूब की, जो इसहाक का बेटा था। उसके दो बेटे थे, इसाव एंड याकूब। आप जानते हो याकूब शब्द का अर्थ है बाइबल में धोखा देने वाला। क्या अर्थ है? याकूब शब्द का अर्थ है धोखा देने वाला। तो वो ऐसा ही बना। बाइबल कहती है इसाव जो था वो शरीर में तगड़ा था, लेकिन याकूब शरीर में तगड़ा नहीं था। जैसे कुछ बॉडी में खुले डुल्ले काम धंधा करते हैं, बहुत वो करता भी था। इसाव वो धुनाधारी, वो तीर चलाने वाला हो गया, शिकारी बन गया, उसमें बड़ी बॉडी में पावर थी। लेकिन याकूब के अंदर इतनी नहीं थी, तो वो दिमाग से धोखा देने वाला बन गया। तो उसने आशीष बनना चाहता था, वो बड़ी ब्लेसिंग चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, पहले भी अपने भाई को धोखा दिया। जब याकूब दाल पका रहा था तो वो शिकार करके आ रहा था, शिकार उसे मिला नहीं, तो उसने उससे पूछा क्या पका रहा है तू लाल लाल? उसने कहा दाल। उसने कहा मैं मर रहा हूं भूख से, मुझे दे। उसने कहा मैं दे दूंगा, पहले पहलोठे पद को बेच दे। बोल तू है पहलोठा, मैं नहीं हूं, इस पद को बेच दे। ये भी वो क्या कर रहा है, धोखा। क्योंकि पुराने समय में क्या था, पहलोठे की जो आशीष होती है वो पहले थी और दूसरे नंबर की बाद में थी। तो वो उसकी सोच थी कि अगर मैं पहलोठा होता तो मेरे लिए ये सब आशीष आएगी। तो वो ब्लेसिंग को लेना चाहता था, लेकिन धोखे से। इसीलिए बाइबल में लिखा, उसने अपनी मां के पीछे लगकर अपने पिता को भोजन दिया। जब उसने इसाव को कहा था कि तू मेरे मन चाह पकवान बनाकर ला, मैं खाकर तृप्त होकर तुम्हें मन चाही आशीष दूंगा, तो उसकी मां ने सुन लिया। उसने कहा ये आशीष उसको मिल जाएगी। तो इसीलिए पहले उसने पहलोठे के पद को लिया, फिर उसके बाद उसने उस आशीष के लिए बकरी के खाल को, क्योंकि वो रुआर मनुष्य था, उसके बिना, वालों के बिना, जैसे बाजुओं पर उसके बाल नहीं थी, बॉडी के ऊपर, तो उसने पहचाना कि तू आवाज से तो तू इसाव जैसा नहीं लग रहा, याकूब जैसा लग रहा है, लेकिन हाथ पांव से, वो छूने से ना बाल बाल नजर आए उसको। कहता तू इसाव जैसा लग रहा है, मुझे कुछ शक सा हो रहा है। उसने कहा नहीं, मैं तेरा पहलोठा पुत्र इसाव ही हूं, इसे खा और मन भर कर खा और मुझे आशीष दे। उसने फिर दी। तो वो धोखे की जो आशीष थी
धोखे वाली आशीष फिर उसको भोगनी पड़ी। बाइबल पढ़ोगे तो जिस मां को वो प्यार करता था उसके मरने तक उसको दोबारा नहीं देख पाया। वो धोखे की आशीष वो आशीष नहीं होती। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद जब वो बड़े दुख में जाता है, प्रॉब्लम में जाता है, फिर उस दुख में हालात में पश्चाताप करता रहता है, पश्चाताप करता रहता है, पश्चाताप करता रहता है। फिर वो बहुत सारी अपनी गलतियों को सुधारता है। पश्चाताप किसके सामने करता है? खुदा के सामने करता है। और उस पश्चाताप के कारण वो अपनी गलतियों को सुधारने लगा, क्योंकि उसने रिपेंट किया, अपनी गलतियों को माना। कुछ लोग होते हैं वो गलत होते हैं, वो पाप करते हैं। इस चर्च में आकर भी कुछ लड़के लड़कियां गलत होते हैं, फ्रेंड होते हैं, सुनते हैं लेकिन कभी गौर नहीं फरमाते। फिर एक टाइम आएगा जब वो मरेंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? या कुछ और भी ऐसे लोग होते हैं जो गलत करते हैं लेकिन वो सुनते हैं परमेश्वर के आत्मा की बात। खुदा का कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं को क्या कहता है? वो सुन रहे हैं, इसमें मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसमें मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन उसको समझते नहीं, क्योंकि शरीर में वो धोखे की चीज अपने आप को धोखा कर रहे हैं। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है आज? लेकिन जब वो सुधरता है, कौन? याकूब परमेश्वर के सामने कॉन्टिन्यू पश्चाताप करता है, और पश्चाताप के बाद वो बहुत चीजों में सुधर जाता है, और फिर उसे आशीष मिलती है खुदा की ओर से। किसकी ओर से? जब हम भी सुधरते हैं, हम भी खरे बनते हैं, तो आशीष मिलती है। लेकिन याद रखना, जो चीज खुदा के सामने रॉन्ग है वो शैतान के सामने सुहावनी है। कितनों को बात समझ आ रही? उसको मजा आता है जब उसके बच्चे, उसके लोग वो चीजें करते हैं जो परमेश्वर के सामने बुराई है, लेकिन वो फिर फंसते हैं। लेकिन 32 का 22 में पढ़ूंगा, जब वो अपने आप को सुधारता है और फिर परमेश्वर उसे ब्लेस भी करता है। लेकिन यहां एक पॉइंट है जो तुम्हारे लिए मैं आज पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ूंगा तो तुम्हें एकदम से कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुदा का दास हूं और वो अपने भेदों को कॉन्टिन्यू मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है, तुम लोगों को जबरदस्त मजबूत करने के लिए। उसके वचन में, जब आप वचन में रहकर जिंदगी जियोगे, शैतान रोएगा, तकलीफ होगी उसको। जब तुम वचन में रहकर अपनी जिंदगी को जियोगे, तो इसीलिए तुम्हें अपनी जिंदगी को जीना होगा वचन में रहकर। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर मैं पढ़ता हूं उत्पत्ति 32 का 22 से। उसी रात वह उठा, मतलब याकूब, और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से जबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी झाग की नस को छुआ, और याकूब की झाग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। हालेलुया! इस विषय को बड़ा संगीनता से समझना होगा आप लोगों को।
इस वचन को, क्योंकि इस वचन को समझना बड़ा हमारे लिए जरूरी है। याकूब धोखे की आशीष से, उस मां से जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसका भाई उसके प्राणों का वैरी हो गया, उसको भागकर दूसरे देश में जाकर छुपना पड़ा, तो आएगा नहीं, डरता क्योंकि उससे मार देगा भाई। तो उसकी मां वही है, तो वही वो मर जाती है समय पर, लेकिन याकूब आकर उसको वापस देख, उसके लिए कितनी ये जिल्लत की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि अपनी मरी हुई मां के चेहरे को, मुंह को भी नहीं देख पाया। उसके बाद जब वो सुधरता है, तो सुधरते सुधरते वो अपने आप को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है परमेश्वर के साथ। फिर अपने मामा लबान की कोई भेड़ चोरी नहीं करता, उसका मरा हुआ को बच्चा नहीं खाता, कोई उसके साथ गलत नहीं करता। फिर वो अपने आप को इतना सुधारता है, और जब ये सुधारता, तो ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। ये याकूब का जीवन यहां पर एक दृष्टांत है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें समझना होगा। ये क्या वाक्या है, क्या ये याकूब के साथ स्वप्न में हो रहा था या रियल में हो रहा था? एक दृष्टांत है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ताकि हम इसे समझ पाए। वो एक पुरुष से युद्ध कर रहा है, और युद्ध करने वाला पुरुष उसे जीत नहीं पा रहा। सुबह हो रही है और लास्ट में उससे जीत नहीं पा रहा वो पुरुष। उसकी झांग, मतलब ये झांग समझते हो ना, ये पट को कहते हैं। इसके अंदर जो एक स्पाइनल कोड से नस टच होती है सारी बॉडी को, गुप्त अंगों की तरह, तो वहां एक नस को दबा देता है वो, ताकि मैं इससे जीत पाऊं। लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पा रहा। फिर उसे आखिर में कहता है, सुबह दिन चढ़ रहा, मुझे जाने दे। तो वो कहता मुझे जाने दे। तो उसके बाद वो कहता है, अपना नाम बता क्या है? तो याकूब कहता है, मेरा नाम याकूब है। लेकिन वो उसको कह रहा, मुझे आशीर्वाद दे। वो कहता है, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का क्या मतलब था? इज़राइल का मतलब क्या था? हालेलुया। इज़राइल का मतलब था, जो यहां मेंशन किया वो तो ये है, ईश्वर से युद्ध करने वाला। हालेलुया। क्या मेंशन किया यहां पर? ईश्वर से युद्ध करने वाला। अब ये ऐसे क्यों हमारे लिए लिखा है? एक दिन वो अपनी आशीषों को अपने धोखे से लेना चाहता था, लेकिन जब वो हालात में सुधरता है, तो ये इज़राइल उसका नाम इसलिए रख दिया गया। ये एक ऐसा दृष्टांत है कि अब ये परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कभी हारेगा नहीं। हालेलुया। ये कभी गिरेगा नहीं। ईश्वर से युद्ध करने वाला मतलब अपने फेथ से लड़ने वाला, अपने फेथ को बनाने वाला, परमेश्वर से मन ना हटाने वाला। ये एक ऐसा दृष्टांत है हमारी जिंदगी के लिए, जो आप लोगों को समझना होगा कि वो क्यों इतना ब्लेस हो जाता है, क्यों उसकी दुनिया में उसका नाम आ जाता है। कारण उसका ये जीवन जब वो धोखा खाता है। इसलिए आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी शरीर की चीज कोई नहीं करनी। अपने आत्मा में परमेश्वर के साथ चलना है, अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ना है, विश्वास की लड़ाई को लड़ना है। कितनों को बात समझ आ रही? और जीतोगे तुम ही, हारोगे नहीं। क्या नहीं करोगे? हारोगे नहीं। मैं तुम्हें एक और वचन बताता हूं, मत्ती में जाकर प्रार्थना के विषय में। ये एक टॉपिक था और ये दूसरा सेकंड टॉपिक है आपके लिए मत्ती में, ताकि आप लोग इस बात को सीखकर ब्लेस हो जाओ और खुदा की बड़ी आशीषों को देखो कि वो कितना सामर्थी और कितना महान है। ये वचन हमें मिलता है चैप्टर 26 मत्ती का, उसका 36 से अगर मैं पढ़ूंगा तो ये वो रात है जब यीशु मसीह अगले दिन पकड़वाए जाने वाला था। और यहां प्रार्थना का एक बड़ा विषय जो तुम्हें समझना होगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। तब यीशु अपने चेलों के साथ
गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। जब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, जहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो भी मेरी इच्छा पूरी ना हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला आ चुका है। सुनो, ये वो वाक्य है जो तुम्हें मैंने पढ़ाया है। वो रात, गतसमनी बाग की रात, सुनो ध्यान से। यहां पर यीशु अपने चेलों को कहता है, 3 चेलों को, मेरे साथ प्रार्थना करो, और उससे भी दूसरे चेलों को पीछे रखता है और आप अलग होकर प्रार्थना करता है। ये पूरी रात में 3 बार होता है कि वो 3 बार उन्हें आकर देखता है और तीनों बार वो सोते हैं, वो जाग नहीं पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। अब तुम्हें समझना होगा यहां पर विषय क्या है। यीशु मसीह उन्हें कहता है, एक पॉइंट, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सकते, 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते? और उसके बाद वो कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप जानते हो, जो प्रेयर में नहीं रहेगा वो शैतान की जुक्ति में फंसेगा। जो प्रेयर में नहीं रहेगा, जो अपने आप को खुदा के सामने नहीं रखेगा, अपने मन को नहीं रखेगा, उसके साथ जीने के लिए वो सब बातें लगातार अपने मन की वो नहीं रखेगा, वो फंसेगा ही फंसेगा शैतान की जुक्ति में। ये यीशु मसीह ने कह दिया कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा मतलब शैतान की जुक्ति में ना फंसो। फिर यीशु मसीह ने कहा, शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तैयार है। हालेलुया। हमारा शरीर दुर्बल है। मैं थोड़े दिनों से तुम्हें समझा रहा हूं कि हमारा जो शारीरिक जीवन है वो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए पवित्र आत्मा का दान है। इसीलिए ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक, तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए, चलने के लिए मदद करे, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। इसीलिए उसके काम करने के लिए तुम्हें आत्मा के साथ क्या करना होता है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। समझ आया या नहीं समझ आया? ये बड़ा विषय है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं। जब लोग शरीर में चले जाते हैं ना, अब दुष्ट उनकी जिंदगी में स्टार्ट है, नेगेटिविटी स्टार्ट है। उन्हें कितना भी समझाओ उनको समझ नहीं आती। फिर उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम ठीक है। उनको ऐसे लगता है जैसे मान लो कोई लड़की और लड़का का रिश्ता बन गया गलत। अब समझाना उन्हें, उनको नहीं लगेगा, उनको लगेगा ये सब गलत बोल रहे हैं। कोई नशा करता है उसको समझा कर देखो, ये तुम्हारे लिए गलत है। अब उसके वश में नहीं, क्या नहीं है उसके, क्योंकि नेगेटिविटी काम कर रही है। नेगेटिविटी अब उसके जीवन में काम कर रही है।
आप उसकी समझ से बाहर है, जितना मर्जी समझाओ, और एक दिन आएगा जब आप इतना पछताओगे, फिर ना उधर जोगे रहोगे ना उधर जोगे रहोगे। तो इसीलिए जागते रहो, प्रार्थना करो। जागते रहने का मतलब क्या है? अलर्ट, सारी रात, मतलब हर 24 घंटे रोज नहीं जागना। जागते रहने का शब्द यही है, होश, होश रखो, आत्मिक। क्या रखो? आत्मिक होश। तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो, कहां तुम्हें पता है गलत हो, कहां तुम राइट हो, कहां तुम परमेश्वर का वचन तोड़ रहे हो, कहां तुम्हें पता है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। कुछ लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन उनके वश से बाहर हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी काम कर रही। प्रेयर है जो तुम्हें छुड़ा सकती है। प्रेयर है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। कितनों को बात समझ आ रही है? जानते हो यीशु मसीह के साथ पतरस कई बार बड़ी प्रेयर करता था और कई बार नहीं करता था। कई बार पतरस बड़ा जबरदस्त वचन पूरा करता था और कई बार नहीं करता था। सच्ची, पतरस के लिए ये बाइबल में ऐसी बात लिखी है, उसका विश्वास बड़ा तगड़ा था। कभी कभी ऐसी चीजें करने के लिए रेडी हो जाता था कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो कभी कभी आगे पीछे हो जाता था, क्योंकि वो भी मनुष्य था, मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हो। लेकिन जिसके हम साथ चलते वो मनुष्य नहीं है, वो खुदा है। हालेलुया। तुम्हें अपनी 21 दिन का प्रेयर देने का मतलब, उसका दर्शन ऑनलाइन यहां पर जितने भी लोग, सबको परमेश्वर इन दिनों में तैयार कर रहा है एक असली लक्ष्य के लिए, असली उस जीवन के लिए जो तुम्हारे जिंदगी में आना चाहिए, तुम्हारे परिवारों में आना चाहिए। तुम उस असली जिंदगी को अपनी जिंदगी में जी पाओ जिसके लिए तुम चुने गए हो। तुम जिस काम के लिए चुनेंगे, जिस लक्ष्य से चुनेंगे, जिस मकसद से चुनेंगे, वो एक बड़ा है। शरीर की अभिलाषाएं बहुत जल्दी काम करती है, बड़ी जल्दी लालच काम करता है, बड़ी जल्दी ध्यान शादीशुदा का भी पता नहीं किसकी ओर जा सकता है। शादीशुदा की बात कर रहा हूं मैं, कबारों की तो है ही बात। इसलिए ये मान दो, ध्यान, प्रेम में रहना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और प्रेम में कंटिन्यू वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को रखते जाओ, रोज रोज रोज। अगर आप करते रहोगे तो बाइबल कहती है तुम शैतान की जुक्ति में नहीं फंसोगे, तुम आगे जाओगे, ब्लेस हो जाओगे, ऊंचे किए जाओगे। यहां पर तुम्हारे लिए एक वचन है पतरस का, पतरस के जीवन का, और मैं चाहता हूं इसे तुम समझो ताकि तुम इन वचनों को अपनी जिंदगी में क्या बना सको, हथियार। वचन क्या हमारी जिंदगी के लिए? बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है? क्या लिखा है बाइबल में? लिखा, तुम कैसे लिखा है? तलवार के बारे लिखा ना, तलवार को ले लो, जो आत्मा की तलवार को ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो वो तलवार है, हथियार की तरह काम करता है। आप जानते हो जब आपके अंदर वचन होगा तो शैतान सामने से कुछ भी बात करेगा, अटैक करेगा, आप वचन से उसको काट सकते हो। जैसे दाऊद क्या कर रहा था, दाऊद के अंदर वचन थे, तो गोलियत अपने देवी देवताओं के नाम से उसे श्रापित करने लगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हें काटूंगा, मारूंगा, कौओं को, है ना, चिड़ियों को डाल दूंगा। तो दाऊद क्या करने लगा, वचन से उसके वचन को उसने काटा। उसने कहा तू क्या है जो तू जीवते परमेश्वर के लोगों को ललकारे? मैं यहोवा के नाम से आता हूं। क्या कहता है वो? मैं तेरे पास यहोवा के नाम से आता हूं। गोलियत 9.5 फुट लंबा, दैंत की तरह, इतना ताकतवर, और वो था उस समय 12 साल का बच्चा। लेकिन किसके नाम से वो आया? अगर आपकी जिंदगी भी ऐसे जीने वाली है
तो तुम ये ऐसे नहीं मर गए, अरे कब होगा सही, ये मरू 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 जिंदगी नहीं होगी तुम्हारी। आंखों में चमक होगी तुम्हारे, मुंह पे नूर होगा, खुदावंद का वचन पूरा करोगे। जो वचन पूरा करेंगे उनके चेहरों पर चमक होगी खुदा के नूर की। और ये कहानी नहीं मैं बोल रहा हूं, वचन को पूरा करके देखो, फिर देखो कैसे उसकी चमक आपके मुंह पर होती, आपकी आंखों में कैसे चमक होती। फिर तुम सामने ऐसे बात करोगे खड़े होकर, ऐसे नहीं। जो जिनके अंदर कमियां होती है, गलत होती है, वो आंख से आंख सामने करके नहीं बात कर पाते। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा होगा तो तुम ऐसे होंगे। लेकिन यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, मरकस 14 का 27 से। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सब भी कहने लगे, बाकी चले भी। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये खुदा का काम है जो हम कर रहे हैं। क्या वक्त आने पर खड़े हो जाओगे परमेश्वर के लिए? अपना प्राण देने के लिए रेडी हो जाओगे? ऐसे तो वो सारे भी बोल रहे थे, बोलो, लेकिन टाइम आया तो मुकर गए थे वो। यहां एक टीचिंग है हमारे लिए, एक शिक्षा है, क्योंकि हमें बढ़ना होगा, हमें खुदा के साथ जीना हमें, तब तुम असली जीवन को समझ पाओगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी सोच सिर्फ चीजों तक है, किनके लिए? चीजों तक के लिए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो तुम बहुत छोटे इंसान हो। तुम्हें बड़ा रिश्ता बनाना होगा। तुम्हारी उतनी सोच नहीं है जो वो हमारे साथ करना चाहता है। कितनों को बात समझ आई? उतनी हमारी सोच नहीं है जो वो करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो चाहता है कि तुम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी जान से खुदा को प्यार करो। मुख्य आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा ये है, तुम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे मन से किसे प्यार करो। ये वो चाहता है, क्योंकि वो हमारे मन को जानता है। तुम्हारे अंदर उसके लिए प्यार कितना है, दिल कितना है, रिश्ता कितना है। मैं किसी से मिला था, उनका यह जुड़े थे तो उनका वीजा रिफ्यूज हो गया। तो वीजा रिफ्यूज होने से वो सोच रहे थे, उनका कोई मेंबर सोच रहा था, मैं दूसरी जगह पर जाकर धार्मिकता करूंगा, जस्ट एक वीजा रिफ्यूज होने से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन सी कमियां थी उनकी, ये पता नहीं। अरे एक वीजा रिफ्यूज होने से तुम सोच रहे दूसरी धार्मिकता करनी है, तो तुम तो स्वार्थ से आए हो। तुमने अभी जीवन तो दिया ही नहीं, उससे मन से प्यार किया ही नहीं, उससे जाना ही नहीं कि वो सर्वशक्तिमान है और उसके अलावा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। आंखें बंद करो, जस्ट आधे मिनट के लिए परमेश्वर से मांगो, जो मैं प्रेयर कर रहा हूं, जो मैं तुम्हें वर्ड दे रहा हूं, उसके लिए कि और समझ चाहिए हमें। थैंक यू गॉड, आमेन, हालेलुया। आप जानते हो, सबसे ज्यादा आप ये कहो, पतरस कहता मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं, सब ठोकर खाएं तो खाएं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके उन दिनों की प्रेयर की कमी से। कौन सी कमी?
उन दिनों की प्रेयर की कमी, जिन दिनों में उसने कहा जागो प्रेयर करो, ये दिन है, ये टाइम है प्रेयर करने का। हालेलुया। वो प्रेयर की कमी से ऐसा उनके साथ हुआ। अगर हमारी जिंदगी में भी वो उन्नति नहीं है, वो रिश्ता नहीं है, वो पकड़ नहीं है परमेश्वर के साथ आत्मिक जिंदगी की, तो दुष्ट हमें फंसा सकता है। वैसे वो हरा हुआ है, उसका अधिकार नहीं कि तुम्हारे ऊपर काम करे, लेकिन काम वो करता कब है? जब हम शरीर में चले जाते हैं। तो शरीर में हम तो एक पता नहीं कब चले जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को बनाकर रखोगे, तुम्हारे ये हालात उलूत कुछ नहीं है। सबसे पहले उससे कहो, परमेश्वर तू मेरे मन की आंखें खोल चुका है, मेरा रिश्ता तेरे साथ बढ़ चुका है। तुम अपने आप को बढ़ाओ। वो तुम जो सोच रहे ये छोटे छोटे काम, ये तो चुंगा समझ, मुझे पता नहीं हिंदी वाले समझ पाए ना समझ पाए, पंजाब की ये भाषा है। आप जानते हो पुराने समय में जब हम कोई सौदा लेते थे करियाना, तो उसको बोलते थे लोग चुंगा देते, चुंगा। तो वो थोड़ा सा कोई मूंगफली या कोई चीज दे देता थोड़ी सी, उसको बोलते चुंगा। ये जो तुम सोच रहे हैं ये चुंगाया, सच्ची इतना छोटा सोच रहे हो उससे लेने के लिए। उसका वचन कहता, वो चीजें ना तुमने आंख से देखी, ना कानों से सुनी, ना कभी तुम्हारे चित्त में आई, मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किए? तैयार किए, जो उससे प्रेम रखते। हालेलुया। अगर तुम्हें पता चल जाए कि कोई मेरे साथ प्रेम नहीं करता, जैसे मान लो कोई माँ है, बाप है, तो उनके 3-4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जॉब करता है, अच्छी सैलरी है, लेकिन माँ जो है या बाप जो है वो उससे असली वाला प्रेम नहीं करते, उसके पैसों के लिए उसको करते प्रेम। उसे जब पता चल जाए तो अच्छा लगेगा। जब बच्चे ऐसे हो तो माता पिता को पता चल जाए तो उनको अच्छा लगेगा। तो जब तुम उसके सामने, तुम्हारा तो सब कुछ उसके सामने नंगा है, तुम्हारा मन, सोच, विचार सब क्या उसके सामने नंगे। तुम इधर खड़े होकर कहोगे असी बड़ा प्यार करते हैं प्रभु नु, बड़ा 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 कर दे, असी इधर नंगे हो, तड़ियां गल्लां भी नंगियां, उन्होंने पता देख रहा है तू किन्ना कर दी, किन्ना को विश्वास कर दे, किन्ना को थोड़ा मन है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज से जो तुम सीख रहे हो उसे पकड़कर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओ। तुम वो अपनी जिंदगी में देखोगे जो तुमने सोचा नहीं, जैसा वचन कहता है। अगर तुम वो देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो खुदावंत के साथ। आई एम रेडी, खोल मेरा मन, दे मुझे वो जिंदगी, मैं जीना चाहता हूं आपके साथ। सबसे पहले स्टेप ये बनाना शुरू करो। वचन कोई झूठा नहीं जिसने कहा सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। कैसे ये वचन झूठा हो सकता है? जिसने बोला है कोई करके देखे, कोई तैयार करके देखे, मन प्रेयर में जाए, रोज जाए उसके सामने, हालात कोई भी हो, बढ़ना शुरू करे, कहना शुरू करे, खोल मेरा मन, मैं जीना चाहता हूं तेरे साथ, मैं चलना चाहता हूं। वो विजन दिखाएगा, तुम दर्शन देखोगे, वो तुमसे बातें करेगा, फिर तुम उसकी पावर को देखोगे, उसकी सामर्थ को देखोगे, तुम वो देखोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या तुम ये सब देखना चाहते हो? तो फिर रेडी हो जाओ, करो आंखें बंद, आ जाओ, घुटनों पर हाथों को वाइब्रेट करो और जाओ खुदा के सामने। लाइटें कर दो थोड़ी कम और हम जाएंगे खुदा के सामने। रो शेरी संगर बाबा, रेडी हो जाओ, अपने मन को खोलो और जो तुमने सीखा उसके लिए परमेश्वर के सामने जाओ। वो काम कर रहा है आज तुम्हारी जिंदगी में, वो आज तुम्हारे मनों को खोल रहा है, तुम्हारी मन की आंखें खोल रहा है। वो जाओ उसके सामने, जाओ उसके सामने, जाओ, रखो उसके सामने अपने मन को, कहो परमेश्वर इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है तेरे सिवा और जीवन के सिवा। निश्चय मैं यही जीवन जीने के लिए अब रेडी हूं। खुदा मेरे मन को खोल चुके हो, खोल चुके हो। मैं अनुभव करना चाहता हूं, तेरे विजन्स देखना चाहता हूं, तुझे अंदर से देखना चाहता हूं। सामर्थी परमेश्वर
आप मेरे लिए कर चुके हो। खोलो मन को, खोलो, ऊंचा करो अपनी वॉइस को, फिर देखना कैसे बाहर आती है आत्मा से आवाज तुम्हारी। नहीं जोरा संगरबा, वो काम कर रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। ये देखो फ्लो तुम्हारे अंदर बन रहा है, फ्लड बन रहा है, आत्मा का फ्लड सा फ्लो सा बन रहा है तुम्हारे अंदर, फ्लड बह रहा है, फ्लड बह रहा है। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है, खुल रही तुम्हारी मन की आंखें और दिल तुम्हारा परमेश्वर के साथ बड़ा बन रहा है और तुम उसके साथ जीने वाले बन रहे हो और उसकी सामर्थ को देखने वाले बन रहे हो। बीमारियां कुछ नहीं है, हालात कुछ नहीं है उसके प्रेम के सामने। उसके प्रेम करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी शर्मिंदे नहीं होंगे और कभी बीमारियों दबे नहीं रहेंगे, हालातों में दबे नहीं रहेंगे। वो सामर्थ काम करेगी, विश्वास की सामर्थ, प्रेम की सामर्थ, भरोसे की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करेगी। कलीसिया रखो रखो रखो, आत्मा आज तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रहा है। आज इस वचन के द्वारा तुम बढ़ रहे हो और पावर को देखने वाले गवाहियों से खड़े होने वाले तुम लोग, बड़ी गवाहियों के साथ, रिश्ते की गवाहियों के साथ, मिरेकल की गवाहियों के साथ, परमेश्वर के दर्शन देखने की, उसको साक्षात देखने की, उसके अनुभव की गवाहियों के साथ और बड़ी ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ तुम खड़े होने वाले हो जाओ रेडी। रखो अपने मन को उसके सामने, उस सामर्थ के साथ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। यस वो खुदा काम कर रहा है, यस वो खुदा काम कर रहा है, यस वो खुदा काम कर रहा है, यस वो खुदा काम कर रहा है आपकी जिंदगी में। ऑनलाइन यहाँ पर हर जगह पर जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए इस समय लाइव में भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, खुदा का आत्मा उन्हें बदल रहा है, खुदा का आत्मा उनकी हर रुकावट को दूर कर रहा है, खुदा का सामर्थी आत्मा तुम्हारे मनों को खोल रहा है और रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है, ढीला बन जा रहा है तुम्हारी जिंदगी से। एक आलस जा, एक आम सी जिंदगी को पवित्र आत्मा की सामर्थ से हटा रहा है, आम जिंदगी को आपकी जिंदगी से खास में तुम्हें बदल रहा है। वो सामर्थ के साथ तुम्हें खास में बदल रहा है, वो सामर्थ के साथ तुम्हें खास में बदल रहा है, खास में बदल रहा है, खास में बदल रहा है। खुल चुकी तुम्हारी मन की आंखें, प्रार्थना करने वाले, उसके साथ रिश्ते में चलने वाले बन चुके हो, बन चुके हो, बन चुके हो, बन चुके हो। यह आशीष तुम्हारे ऊपर आज काम कर रही है, ये बरकत तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। खोलो मन को, खोलो अपने मुंह को, जितना तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे उसके सामने जाओगे वो ज्यादा काम करेगा। जाओ उसके सामने, जो चीजें आपकी जिंदगी में गलत है रखो, कहो जिंदा परमेश्वर तेरे से क्या छुपा सकता हूं। जैसे तेरे दास ने कहा कि मेरे शब्द, मेरा मन, मेरी सोच, मेरा प्यार, मेरे विचार सब नंगे हैं तेरे सामने, कोई ढकी हुई चीज नहीं है। कैसे छुपा सकता मैं अपने जीवन को तेरे सामने कि मैं क्या करता हूं, क्या मेरी जिंदगी है। कुछ भी नहीं छुपा सकता खुदावंद तेरे से। आज मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर खुदा, तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है। मैं खुल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है, वो सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मैं तेरे प्रेम में बढ़ रहा हूं, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से मैं तुझे प्यार करने वाला बन चुका हूं। अब मेरी जिंदगी में स्वार्थ नहीं होगा, कोई लालच नहीं होगा, बल्कि खुदा तुम्हें आशीष कर देगा। इस जीवन के द्वारा वो तुम्हें ऊंचा कर देगा। याकूब जब तक धोखेबाज रहा, मुसीबतों में रहा, तकलीफों में रहा, जब उसे याद आया कि यहोवा सच्चा खुदा है, वो रिपेंट करने लगा, अपने आप को तैयार करने लगा और खुदा ने उसका एक दृष्टांत दिया है कि वो ईश्वर से लड़ने वाला निकला। अपनी आशीषों को उसने फिर इज़राइल बनकर लिया। वही इज़राइल का जीवन जो खुदा की बात है तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है, तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा हो चुका है, वो सामर्थ के साथ हो चुका है। अंधकार क्या है, शैतान क्या है, कैंसर क्या है, अंधापन क्या है, लंगड़ापन क्या है, वो टूट रहा है सामर्थ के सामने और खत्म हो रही बीमारियां तुम्हारी। तुम हील हो, तुम ब्लेस हो, खत्म है तुम्हारी बीमारियां और दुष्ट और शैतानी चीजें तुम्हारी जिंदगी से खत्म है। तुम बड़ी सामर्थ को देख रहे हो, तुम बड़ी पावर को देख रहे हो, इन दिनों में बड़े मिरेकल को देख रहे हो। वो बीमारियां झड़ रही है, खत्म हो रही है। लंगड़ापन क्या, अंधापन क्या, कैंसर क्या, गूंगा क्या, बहरा क्या, बोला क्या, सब बीमारियां हट रही है, हट रही है, हट रही है, हट रही है, हट चुकी 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 है।
तुम ब्लेस हो, तुम आजाद हो, खुदा की सामर्थ्य तुम में है, खुदा की पावर तुम में काम कर रही है। तुम इन दिनों में बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। ईश्वर सकरम, जाओ उसके सामने उसकी पावर को देखने के लिए। लोडी संग्रह नुब्रो संग्रह लुब्रो संग्रह लुब्रो सकन बेबेबी लिब्रंदर करो बेबी करम बेबी सकन बेबी सकन बाबा नेब्रे सकन ले भी करो सकन बेबी संग्रह मन संग्रह बाबा। उसकी सामर आंखें बंद करो, मन को परमेश्वर के साथ लगा कर रखो। अंधकार की शक्तियां चीख रही, रो रही है, खत्म हो रही इसके सामर्थ्य के सामने। स्वर्गदूत कोड़े मार मार के कीलों के कोड़े मार के उन गंदी बुरी आत्माओं को तुम्हारे जीवन से, घर से, परिवार से, लोगों से, बिजनेस से आउट कर रहे हैं, आउट हो चुके हैं। शैतान का सिर कुचला हुआ है, उसकी गंदी योजनाएं तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती, शैतान की जुक्तियां तुम्हारी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती। तुम ब्लेस हो, ओ खुदा तुम्हें ब्लेस कर चुका है, अपनी सामर्थ्य के साथ तुम्हें हील कर चुका है, और जीवन शक्ति के साथ तुम्हें ब्लेस कर चुका है, और जीवन सामर्थ्य के साथ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। इशारा खोर जक लोब्रो संग्रह इशारा खोर संग्रह लुब्रू संग्रह इंद्राउ जकन बबेबरी जकन ममा लुब्रू संग्रह खोर जकन बबेबरी लेब्रे जकन बबेबरी जकन बबेबरी जकन ममा नूज जकन बबेबरी लुब्रे जकन बबेबरी जकन बबेबरी जकन बाबा। जाओ जाओ उसके सामने, उसकी सामर्थ्य को तुम देख रहे हो आज, तुम उसकी पावर को देख रहे हो आज, उसकी पावर तुम्हारे शरीर में काम कर रही है, तुम खुल रहे हो। अंधकार की शक्तियां तुम्हारी बॉडी से बाहर है, जीवन से बाहर है। उसने ये जीवन तुम्हें जीने के लिए दिया है, जियो। कहो मैं जी रहा हूं तेरे साथ, ये जीवन तेरा है, तेरे साथ जी रहा हूं। जैसे तुम अंगीकार कर रहे हो, जैसे आज की शिक्षा से मन फिरा रहे हो कि आज के बाद स्वार्थ की कोई चीज नहीं, खुदावन सच्चा प्यार तेरे साथ, तेरे वचन को पूरा करने के लिए, आज्ञाओं को पूरा करने के लिए जैसे तुम कर रहे हो, पावर तुम्हारे पर रिलीज हो रही है, तुम्हारे अंगों पर रिलीज हो रही है। तुम हील हो रहे हो, तुम शांति पा रहे हो, तुम छुटकारा पा रहे हो, तुम गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हो। उसकी पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, तुम छुटकारे को देख रहे हो, तुम बड़े सामर्थ्य को देख चुके, बड़ी बरकत को तुम ले रहे हो। टच 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 इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। मैं खुदा के दास होने के नाते वो लोग जो एक अपने आप को एक रुकावट समझते हैं, अपने जीवन में कुछ रुकावटें, ऐसी चीजें समझते हैं कि ये हो नहीं रहा, ऐसे खुलकर नहीं मैं कर पा रहा हूं, वो रुकावटों को मैं तोड़ देता हूं आपकी जिंदगी से। जो सोच रहे हैं कि ये चंगाई, इतने काम हुए, ये काम नहीं हुआ, ये चंगाई नहीं हुई, वो हाथ उठाओ और रिसीव करो। गवाही तुम्हारी है, बरकत तुम्हारी है, ये वर्ड तुम्हारे पर रिलीज करता हूं, घोषणा करता हूं तुम्हारी ब्लेसिंग की, चंगाई की, आशीष की, आशीष की, बरकत की। ब्लेस इन द नेम जीसस, ब्लेस इन द नेम जीसस। हर शैतानी गंदी रुकावट को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। गवाही से खड़े हो जाओ, गवाहियों से खड़े हो जाओ, गवाहियों से खड़े जाओ, उसकी सामर्थ से भर जाओ। जाओ जाओ उसके सामने। लोरी संगर लोब्रो संगर संगर, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति बड़ी काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारे घर को, परिवार को पूरी तरह से बदल रही है। ये दिन बड़े हैं, ये आशीष के दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम कर रहे हैं, आशीष के दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम कर रहे हैं, ये आशीष के दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम कर रहे हैं, ये आशीष के दिन तुम्हारे घर को ब्लेसिंग से, बरकत से भर रहे हैं। सबसे बड़ी आशीष खुदा के साथ प्रेम, खुदा के साथ रिश्ता तुम्हारी जिंदगियों में पूरा हो चुका है, 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 पूरा हो चुका है। हाथों को उठाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, हाथों को उठाओ, वर्शिप से उसकी महिमा करो।
वर्शिप से, वर्शिप से, वर्शिप गॉड, वर्शिप गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। भर दिया मेरे जीवन को आत्मा से, भर दिया मेरे जीवन को शांति से, भर दिया है ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, खराई से। मेरी जिंदगी खरी होगी यूसुफ की तरह। मैं खरा और ईमानदार बनूंगा तेरे साथ, तेरे दास के साथ, और मैं अपने बड़े फलों को ले लूंगा जैसे यकूब ने ले लिया, जैसे उसने लड़ा। उसने कहा तेरा नाम यकूब नहीं इज़राइल होगा। वो एक दृष्टांत था जिसमें उसने वो लड़ाई की धोखा खाकर, जिसमें उसने सब कुछ पाया। वही लड़ाई तुम जीत चुके हो और तुम्हारी जिंदगियों में ये लड़ाई पूरी होगी। तुम जीतोगे, अपनी आशीषों को लोगे और कोई रास्ता तुम्हारा बंद नहीं रहेगा, हर एक खुलेगा। वर्शिप द गॉड, वर्शिप गॉड, वर्शिप गॉड। हाथों को उठाओ। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। मैं बड़ी बारी जग फुलिया, मैनू यीशु जिहा लभिया ना कोई, यीशु जिहा लभिया ना कोई। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। ओदे वांगू मैनू कोई प्यार किवें करेगा, ओदे वांगू मेरे लिए ना कदी कोई मरेगा। मैं सब नू वफा च तोलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। मैं सब नू वफा च तोलिया, मैनू यीशु जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। हाँ, यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई, लभिया ना कोई। हाँ, यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। हाँ, यसू जिहा लभिया ना कोई। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। मैं बड़ी वारी जग फुलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई, यसू जिहा लभिया ना कोई। हाँ, लभिया भी लभदा नहीं सां छुपाने, अपनियां पेड़ां दे लई होया कुर्बान। लभिया भी लभदा नहीं सां छुपाने, अपनियां पेड़ां दे लई होया कुर्बान। हो लभिया भी लभदा नहीं ऐसा छुपाने, अपनियां पेड़ां दे लई होया कुर्बान। लभिया भी लभदा नहीं ऐसा छुपाने, अपनियां पेड़ां दे लई होया कुर्बान। ते रब ने भी ਇਹੋ बोलिया, मैनू यसू जिहा लभिया ना कोई,
यीशु जिहा लभया ना कोई तेरा बने नी हो बोलिया मैनू यीशु जिहा लभया ना कोई। हाथों को उठाओ, इस सॉन्ग्स के लिरिक्स को समझो। जंग फॉलो, दुनिया फॉलो, यीशु जैसा कोई और नहीं, उसके जैसा प्रेम करने वाला कोई और नहीं। वो महान है जिसने हमें छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया है। जब हम राइट चलते हैं तो वो जीवन हमारी जिंदगी में आता जाता है, आई जाता है, आई जाता, आई जाता है। इसलिए इन दिनों की ये प्रे तुम्हारी जिंदगियों के लिए एक वरदान बन रही है। जाओ उसके सामने, फिर से अपने मन को लेकर जाओ, अगले कुछ मिनट तक जाओ उसके सामने। जो कुछ तुमने सीखा उन बातों को परमेश्वर के सामने रखो, ताकि खुदा की आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरी रहे। जाओ जाओ, खोलो, हाथों को वाइब्रेट करो, जाओ उसके सामने, जाओ उसके सामने। खुदावन, जितने यहाँ लोग, जितने ऑनलाइन विदेशों में, अपने घरों में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, खुदावन निश्चय उनकी जिंदगी में आज आप काम कर रहे हो। ऑनलाइन सेम बरकत ठहर रही है, लोगों पर बरकत ठहर रही है। ये खुदा के दास के शब्द ने ब्लेस कर रहे, ये प्रार्थनाओं में धनी हो चुके हैं, ये प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं। इनके वो लोग जो अनाज्ञाकारी वो बदल चुके हैं, खुदावंद वो बदल चुके हैं। इन दिनों की प्रार्थनाओं में जो हम घुटने टेक कर तुम्हारे सामने बैठे थे खुदा, वो वचन सब आपने पूरा कर दिया है। हमारी इस आत्मिक लड़ाई को आपने जीत का रूप दे दिया है। हमने जो कुछ प्रार्थनाओं के योद्धे बनकर तेरे सामने आए खुदाबंद, वो सब विषय आपने पूरे कर दिए हैं। इनके घरों में क्लेश की आत्माएं खत्म हो चुकी है, कंफ्यूजन की आत्माएं जा चुकी है। ये बढ़ रहे हैं आत्मा में, प्रार्थना में। ये खुद भी परमेश्वर फील करने में, विश्वास करता हूं कि इन्हें पता चल गया है कि प्रार्थना एक बड़ा हथियार है। और ये मांग रहे हैं कि परमेश्वर हम भी प्रार्थना करने वाले योद्धा बन चुके हैं। इस कलीसिया, इस मिनिस्ट्री की सारी कलीसिया पर ये वरदान बरकत ठहर चुकी यीशु मसीह के नाम से। आपके घरों में वो अनाज्ञाकारी करने वाले बच्चे बदल चुके हैं। क्लेश झगड़ा करने वाले लोग आपके घर में बदल चुके हैं। जो आलसी हैं, काम नहीं करते, खुदा उन्हें छू रहा है, उनके आलस को दूर कर रहा है, उन्हें काम करने वाला बना रहा है। जिनके काम करने के मन नहीं करते वो बदल चुके हैं। खुदाबंद उन्हें इतना ब्लेस कर चुका है, इतनी एनर्जी दे चुका है, इतनी एक्टिविटी दे चुका है, अपनी सामर्थ के द्वारा ऐसा कर चुका है। किसी भी प्रकार के गंदी सोचें, गंदे सपने, गंदे विचार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा की बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है। उसका आत्मिक जीवन तुम्हारी जिंदगियों में भर चुका है। इसलिए कोई शैतान की चीज तुम्हारी जिंदगियों में नहीं रुकेगी, कोई रुकावट तुम्हारी जिंदगियों में नहीं होगी। कोई शैतानी बुद्धि जिससे तुम अपनी चालाकी कर कर कुछ चाहो ऐसा कुछ करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो शैतान तुम्हारे अंदर बना नहीं पाएगा। आत्मा काम करेगा, तुम कबूतरों की तरह भोले रहोगे और बुद्धिमान रहोगे। वो बुद्धि तुम्हें दे चुका है, अपनी बुद्धि तुम्हारे अंदर डाल चुका है। वो बुद्धि बड़ी पवित्र है, वो बड़ी शुद्ध है, बड़ी खालिस है, प्योर है। जब तुम उसे यूज करोगे, तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारे चेहरे पर नूर होगा, तुम्हारे किसी भी अंग के अंदर कोई फिर बीमारी नहीं होगी। तुम बीमारी मुक्त इंसान गिने जाओगे, तुम फ्री होगे, तुम्हारी बरकत बड़ी होगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा पति, उस पर आशीष ठहरी रहेगी, वो बरकत ठहरी रहेगी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी कमजोरी नहीं होगी। तुम कमजोर नहीं होगे, तुम मजबूत रहोगे।
खुदा का भी वचन यही कहता है, वो खुद चाहता है कि तुम मजबूत बनो, तुम बलवंत बनो। ये बलवंत बनने का वचन तुम्हारी जिंदगियों में पूरा हो चुका है। तुम उसके हथियारों को बांध चुके हो। तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक है, इंसानों से नहीं, अंधकार से है, पाप से है, शरीर से है। बाइबल कहती है अगर तुम शरीर से जियोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। तुम आत्मा के द्वारा जी रहे हो। तुम्हारी लड़ाई अपने शरीर के जीवन से भी है और तुम आत्मा से लड़कर जीत चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तुम जीत चुके हो यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हारे लिए बेस्ट रास्ते खोलेगा। वो बहनें जो निराशा में, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेबी चाहिए, ये साल उनकी जिंदगी में ये आशीष को ला चुका है। मेरी भविष्यवाणी, ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड निष्फल नहीं होंगे। ये खुदा के सामने एलिया की तरह जैसे अहाब राजा के सामने बोले गए, उसी तरह मैं अपने खुदा के सामने इस भविष्यवाणी को, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को, वो जो निराशा में है बहनें जो सोचती कब होगा, ये साल उनकी जिंदगी का बरकत का होगा। ये उसी तरह से होगा जैसे अलीशा ने उस शूमेन वासी औरत को कहा, इस बसंत ऋतु में इसी साल तुम्हारी गोद में एक बेटा होगा। उसी तरह वो बहनें जिन्हें बेबी चाहिए, आपके रिश्तेदार कोई भी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी साल उनकी जिंदगी में होगा। इसी साल उनकी जिंदगी में होगा। यही साल तुम अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जी पाओगे। अगले साल तो तुम जबरदस्त ऊंचे किए जाओगे। ये साल तुम पीछे नहीं होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, दाएं बाएं नहीं होंगे। तुम खुदा को देखकर चलोगे, उसकी सामर्थ को देखकर चलोगे, उसके वचन में रहकर जियोगे, उसके वचन पर चलोगे। शैतान रोएगा तुम्हारे सामने, चीखेगा चीखेगा चीखेगा, रोएगा, उसको एक आग लग जाएगी तुम्हारे जीवन से जब तुम खड़े रहोगे, पूरे रहोगे। और ये बरकत तुम्हारे जीवन में ठहर चुकी है, ये आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहर चुकी है। इसी साल में तुम बीमारियों से बाहर रहोगे। बीमारी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि खुदा मुझे यूज कर रहा है तुम्हारे लिए। ये 21 दिन का दर्शन तुम्हारी जिंदगी में 100% पूरा हो चुका है। वो हर निराशा, हर रुकावट जो तुम्हारी जिंदगी में बनी थी, इसी साल वो टूट चुकी है। तुम खड़े हो चुके हो आशीष के साथ, ब्लेसिंग के साथ, बरकत के साथ। इन्हीं दिनों में तुम प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। तुम एक प्रार्थना के योद्धा होंगे। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन होगा, तुम्हारे लोगों का प्रार्थना का जीवन होगा, तुम्हारी पूरी फैमिली एक प्रार्थना योद्धा होगी। दुनिया तुम्हें देखेगी, शैतानी आत्माएं तुम्हारे घर परिवार रास्तों में भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तुम आग की तरह जीने वाले हो जाओगे। तुम एक सामर्थ्य से भरे व्यक्ति बन जाओगे। उसकी सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। तुम्हारे लोग, तुम्हारे घर के मेंबर सब ब्लेस हो चुके हैं। उसकी आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहर चुकी है। खुदा की सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। हर वो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, हर वो शैतानी चीजें हट चुकी है। खुदा ने अपना इसी प्रेयर के दौरान मन फिराने वालों के लिए, रिपेंट करने वालों के लिए, पश्चाताप करने वालों के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है। जिन्होंने अपने गुनाह को, अपनी गलतियों को मान लिया है, खुदा ने अपना हाथ बढ़ा दिया है और तुम्हें छू लिया है, छू लिया है। उन अंगों को छू लिया, यहां बीमारियां थी, वो हवा में उड़ रही है, 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 वो हवा में उड़ रही है। जाओ जाओ उसके सामने, जाओ अपनी प्रार्थना को करो, और भी मन को खोलो, जाओ उसके सामने रखो अपने मन को। यस यस यस, जो तुम उसके सामने रख रहे हो, अभी जो तुम सीख रहे हो वो पूरा हो रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। यस, सेवकाओं की कलीसियाएं बढ़ रही है। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए पास्टर, स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स सब आगे बढ़ रहे हैं, सेवकाइयां बढ़ रही है। बड़े बड़े मिरेकल्स, बड़े बड़े चमत्कारों के साथ वो खड़े हो रहे। खुदा की बड़ी सामर्थ उन्हें छू रही है, उनकी कलीसियाओं को छू रही है, उनके लोगों को छू रही है। हर तरह की शैतान की जुक्तियां आपके परिवार से, लोगों से
ये इन दिनों में टूट चुकी है। मैं कहता हूं टूट चुकी है। मैं कहता हूं तुम ब्लेस हो, तुम आशीषित हो। उसकी योजनाएं तुम्हारे जीवन में पूरी हो चुकी है। आत्मिक जिंदगी से भर चुके हो, आशीष से भर चुके हो। खुदा का वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। खुदा की सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर चुकी है। खुदा की पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर चुकी है। जाओ जाओ उसके सामने, रखो अपने मन को। खुदाबंद तेरे लोग खड़े बन चुके हैं, दौड़ दौड़ कर तेरी संगतियों में आ रहे हैं। कोई रुकावट उनकी जिंदगी में नहीं होगी। खुदाबंद ये आशीष होंगे। खुदाबंद ये बड़ी बरकत पा चुके होंगे और बड़ी गवाहियों के साथ ये खड़े हो चुके हैं। ये समय से पहले आ चुके हैं तेरे चरणों में, इतने खड़े और पूरे बन चुके। संगति खत्म होने तक, खुदा के दास के खड़े होने तक खड़े बन चुके हैं, वफादार बन चुके हैं। उससे ये खड़े ऊंचे किए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं खुदावन आपने ऐसा कर दिया है। एक भी बंदा निराश नहीं रहेगा इस मिनिस्ट्री में। खुदा तेरी बारी सामर्थ उन्हें हील कर चुकी है, उनकी बंद आंखों को खोल चुकी है। ये ब्लेस हो चुके हैं, मारे खुल चुके हैं, आपके लोग बदल चुके हैं, आपके लोग आशीष हो चुके हैं। आपका गांव, आपका शहर बच चुका है। सुसमाचार आपकी जिंदगी से बढ़ चुका है। सुसमाचार देने वाले, उसकी मन की इच्छा को पूरा करने वाले, जिस काम के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य बचाए जाएं, मनुष्य मोक्ष पाए, मुक्ति पाए, वो काम तुम्हारी जिंदगी से पूरा हो चुका। वो है सुसमाचार। सुसमाचार देने की जो मजदूरी है, जो बरकत है, तुम्हारी जिंदगी में करोड़ों गुना आ चुकी है। करोड़ों गुना, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना ये बरकत आ चुकी है। अंगीकार करो उसके सामने, कहो परमेश्वर मैं सुसमाचार देने वाला, और करोड़ों गुना जो बरकत आज मुझे पता लगा मेरी है वो मैं ले चुका हूं। मेरी जिंदगी से सुसमाचार दिलाओ, मुझे यूज करो, मुझे लेकर जाओ, ये काम करो। ये हो चुका है। मैं इस मिनिस्ट्री के साथ ये सुसमाचार की सेवा को पूरा कर चुका हूं। इस दर्शन को जो खुदा के दास को आपने दिया खुदावंद, मैं भी वो दर्शन का एक पार्ट हूं खुदावंद। मेरी जिंदगी से वो काम पूरा हो चुका है, 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 हो चुका है। यीशु के सामर्थी नाम से बोलो ऊंचा, क्योंकि आज मेरा सामर्थी खुदा तुम्हारी जिंदगियों को खोल रहा है। उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, और सामर्थ को रिसीव करो। टच, चलो और रिसीव करो इस पावर को, और भर जाओ उसकी सामर्थ से। उस चीजों को, गंदी शैतानी चीजों को आउट होने दो, निकलने दो, निकलने दो अपनी जिंदगी से बाहर, 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 बाहर। रिसीव करो, रिसीव करो। टच, 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 टच उसका हो रहा है। जाने दो बाहर अपने जीवन से वो सारी नेगेटिव चीज को खाली हो रहा, खाली हो रहा, खाली हो रहा, खाली हो रहा हूं और बढ़ रहा हूं आत्मिक गुणों से, आत्मिक सामर्थ्य से, आत्मा से, गलत चीजों से मैं खाली हो रहा हूं। टच, 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 खाली करो अपने आप को और भरने दो सामर्थ्य से, आत्मा से। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी पर काम कर रही है। उसकी बारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी पर काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करी। जाओ उसके सामने अपने मन को रखो, खुदावन के साथ बढ़ो, 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 बढ़ो। जो तुम रख रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी आशीष हो चुकी है पूरी। जो तुम उसके सामने रख रहे हो, ये उसका तख्त लगा हुआ, उसकी हजूरी है, वो पूरा हो रहा है। तुम वो पा रहे हो, जो तुमने सोच लिया, जो तुमने रख दिया उसके सामने, वो पूरा हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में वो सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में वो सामर्थ काम कर रही है। 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 सामर्थ, 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 सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। मैं आत्मा की पावर को आपकी जिंदगी में काम करते देख रहा हूं। साफ हो रहे हो, क्लीन हो रहे हो, बड़ी आशीषों को देख रहे हो, बरकत को देख रहे हो। मैं बरकत को आते देख रहा हूं, अंधकार को जाते देख रहा हूं, उन कंफ्यूजन को जाते देख रहा हूं, रुकावट को देख रहा हूं हटते आपकी जिंदगी से, और मैं ब्लेसिंग को देख रहा हूं आपकी जिंदगी में। ऑनलाइन यहाँ पर ये पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है,
हो चुका है, हो चुका है। जाओ उसके सामने, खुदावंत के सामने जाओ, उसके सामने थोड़ी सी प्रार्थना करो। रो शर रखो जाओ 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 उसके सामने। सब धन्यवाद करो। खुदा की भारी सामर्थ आपके ऊपर उतर चुकी है कलीसिया। सब लोगों ने जितनी भी अपने मन को खोल दिया खुदा के सामने, आज उसकी सामर्थ से भर चुके हो। उसकी पावर आपके अंदर कार्य कर रही है। सब धन्यवाद करो, अंगीकार करो, कहो खुदा को, यस पिता, ये एक एक बात पिता मेरे अंदर काम कर चुकी है। मैं तेरी समझ से भर चुका हूँ, तेरी पावर से भर चुका पिता। अब शरीर का जीवन कभी भी मेरे अंदर काम कर ही नहीं सकता। मैं पूरी तरह से पिता तेरी आत्मा से भर चुका हूँ, भर चुका हूँ, भर चुका हूँ, और सब शरीर की बातों से खाली हो चुका हूँ, खाली हो चुकी हूँ। शरीर की सोचों से खाली हो चुकी हूँ, शरीर के कामों से खाली हो चुका हूँ। यस पिता, तेरे आत्मिक गुणों से भर चुका हूँ, तेरे आत्मिक गुणों से भर चुका हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। ये पावर मेरी जिंदगी को ब्लेस कर रही है, ब्लेस कर रही है, ब्लेस कर रही है। यस खुदा, मैं अपने घराने समेत ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुका हूँ, ब्लेस हो चुका हूँ। यस पिता, ये 21 दिन की प्रार्थना के बाद पिता कभी मेरी प्रार्थना में रुकावट आ ही नहीं सकती। यस, ऐसी तेरी सामर्थ ने मुझे छू लिया है, मुझे छू लिया, मुझे प्रे वॉरियर बना दिया, मुझे प्रे वॉरियर बना दिया पिता। तेरी सामर्थ से रुकावटें टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। यस खुदा, मैं पिता परमेश्वर याकूब के जैसे खुदा तेरी आज्ञाओं को मानकर, तेरे वचन को पूरा करके पिता अपनी आशीष को ले चुका हूं, अपनी आशीष को ले चुका हूं, अपनी आशीष को ले चुका हूं, अपनी आशीष को ले चुकी हूं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। ये सामर्थ खुदा जो आप मेरे ऊपर उठेल रहे हो, मैं इस सामर्थ से भर चुका हूं, भर चुकी हूं। और ज्यादा हया में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए सब लोग। ये सामर्थ आपको छुड़ा रही है, आपको छू रही है, आपको ब्लेस कर रही है। अब आपको आत्मिक जिंदगी में बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये पावर हमेशा के लिए आपको आत्मिकता में बढ़ा चुकी है। आप स्पिरिचुअल बन चुके हो, स्पिरिचुअल कानूनों में बढ़ चुके हो, आत्मिक कानूनों में बढ़ चुके हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। खुदावन के लिए आंखों को बंद करो और कहो, परमेश्वर पिता, हर वचन, हर भविष्यवाणी, हर प्रोफेटिक वर्ड मैं विश्वास करता हूं मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो मैंने सीखा है इसी रीति से पूरी तरह मैं चलूंगा। मैं याकूब की तरह धोखा देकर ब्लेसिंग लेने वाला नहीं, चालाकी करने वाला नहीं, जिसने इतना कुछ खोया, इतना नुकसान झेला, फिर सुधरा, फिर वो बना जिसका दृष्टांत भी आप देते हो कि वो अपनी आशीषों के लिए ईश्वर से लड़ा। ईश्वर से लड़ने का मतलब वो हारा ही नहीं, फिर गिरा ही नहीं, फिर वो बढ़ता ही गया, वचन को पूरा करता गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। सुनो ने, देखो सारे लोग ध्यान से। मुझे एक परमेश्वर ने दर्शन दिया। मैं हो सकता हूं कल सत्संग में बताऊं आप लोगों को, ठीक है? तो सत्संग मिस नहीं करना। जो कल थर्सडे का सत्संग है वो बड़ी आशीष का सत्संग है। ऐसा नहीं ये प्रेयर हुई तो चलो ये तो बड़ी प्रेयर थी, मिस कर देते हैं कल दिन को, वो मिस नहीं करना। और कल फिर रात को प्रेयर पिलर है, यही वाली 21 दिन की। और फ्राइडे वो दर्शन पूरा होगा, लेकिन उस दिन वो लंबी जाएगी। उस दिन हम 7 बजे शुरू कर देंगे, शाम को 7 बजे। ये 7:30 शुरू होती है ना, वो 7 बजे शुरू हो जाएगी, ताकि हम 10:30 11 बजे तक समाप्त कर दें। कितने बजे? 11 बजे तक। अगर हम 7 बजे भी शुरू कर दे तब भी 11 बजे तक 4 घंटे। उसमें मैजिशियन भी होगा, संगति भी होगी, वर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग प्रेयर होगी, हीलिंग होगी, सब कुछ होगा। वक्त पड़ने पर ले एंड भी जरूरत पड़े करना पड़ा वो भी करेंगे।
ठीक है। तो इसलिए वो दिन जो 21 दिन पूरा होना है उसमें लंगर होना है। तो ऑनलाइन जितने देख रहे हैं तो ये हमारा QR कोड है, सिर्फ एक QR कोड। हाँ, इस पर आप अपने सीट को डाल सकते हो। परमेश्वर के कामों के लिए हमेशा आगे रहो। और साथ में ये 2 हमारे अकाउंट्स नंबर भी है। अगर किसी को इस पर नहीं डालना आता तो ये अकाउंट्स नंबर है, ऑनलाइन अपनी सीट्स को डाल सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के कामों के लिए खड़े रहें, बोने के लिए खड़े रहें। मैं बोने के लिए इन दिनों में स्टडी कर रहा था। कितनी बड़ी स्टडी है बोने की। मैंने आज तक इस पर वर्ड नहीं दिया, लेकिन स्पिरिट इन दिनों में मुझे बता रहा है। मैं रीड कर रहा था, स्टडी कर रहा था बोने के ऊपर, जो हम अपना सीड बोते हैं। कितना पावरफुल विषय। हम लोग नॉर्मल नहीं है इस दुनिया में जो बुलाई गई, सच्ची। हम नॉर्मल तब है जब हम जो खुदा कह रहा है वो कर नहीं रहे, तब नॉर्मल है। अगर एक बार निर्णय ले लिया, खड़ा होना शुरू कर दिया, जो कहता है परमेश्वर करना शुरू कर दिया, तुम सोच भी नहीं सकते हम क्या कुछ होंगे। तो इसीलिए इन चीजों पर आपने ध्यान देना है। इन दिनों में जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, वर्ड, चीजें, बातें, उसको मनन करते जाओ, ध्यान दो। नहीं पूरा कर पा रहे तो परमेश्वर के सामने रखो ताकि वो पूरा करवाए। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये उत्तम मीटिंग, पावरफुल मीटिंग तुम्हें पूरे फल दे चुकी है। मेरे अंदर कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारे फल नहीं है। मुझे कोई डाउट नहीं कि तुम्हारी बीमारियां खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है। मुझे कोई डाउट नहीं। तुम्हें कोई डाउट है? वो खत्म हो रही है, 100% जड़ से जारी नहीं रहेगी तुम्हारी जिंदगियों में। तो जिन लोगों ने आज आपके लिए चाय पकौड़े का अरेंज किया है, परमेश्वर ने बरकत दे, ताकि सब लोग जो मन खोल रहे हैं, तो परमेश्वर विदेशों में भी बहुत सारा लोग जो जुड़े हैं, मैं विश्वास करता हूं उनके भी बड़े मन और खुल चुके हैं, ताकि वो भी अपने बीच को कंटिन्यू क्योंकि विदेशों में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो वो जब मेहनत करते हैं ज़्यादा, तो सरकार बड़ा ले जाती है। वहाँ इतना इधर नहीं होता जितना वहाँ ले जाती है। वहाँ तो पता नहीं 30% के 40% ले जाते हैं। 40 के 30 40। अगर तुमने $10,000 कमाए तो तुम्हारे $4,000 वो ले गए, मगर रह गए 6। तो वो सोचते हैं कि 6 में अब 600 और निकालते हैं, डॉलर कम पड़ जाएगा, ऐसे सोच आती शारीरिक। लेकिन वही 600 जो दे, उनकी जिंदगी के लिए वरदान बनने थे। बोलो, वही 600 ने उन्हें $6,000 एक दिन बोने वाला बनाना था। लेकिन वहां अड़ गई सुई, तो अड़ने नहीं देनी और आगे बढ़ना है। क्या करना है? क्योंकि साथ तो कुछ जाना नहीं है। ये सब कुछ तो जीने के लिए, पैसा, डॉलर, चीजें, पाउंड, जीने के लिए है ना। कि जो मरांगे उत्ते डॉलर रख के किल ठोक के दे बॉडी सजानी है। डॉलर गर्ल, डॉलर मैन, वाह वाह वाह, ये करना है। ठोकने हैं किलो से आपके ऊपर डॉलर, ये सोना इधर मत्थे से लाओ, एक झांझर के लाओ, ऐसा करना है। जरूरत है हमारी, वो क्या है? जब जरूरत को जरूरत समझकर जियोगे तो ज्यादा आएगा। सच्ची मेरा अनुभव है। जब जरूरत को मजबूरी बना लोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, या लालच बना लोगे तो। 2 चीजें। जब उसे ये सोचोगे नहीं ये मेरी चीजें हैं मेरी जिंदगी के लिए, इसीलिए मैंने आज तक ना चीजों पर मन लगाया ही नहीं। अभी तो ये शुरुआत है मेरी खुद की भी
परमेश्वर के साथ मैं शुरुआत समझ रहा हूं इसे। असल तो मुझे भी देखना अभी खुदा को, असल वो विषय जो परमेश्वर का राज्य में जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं बाइबल में, क्योंकि मैं अगुआ हूं तो उसने मेरी बुद्धि खोली है लाखों करोड़ों को बताने के लिए कि परमेश्वर का राज क्या है। अगर वो मुझे खड़ा करने के बाद मुझे बताएगा नहीं, दर्शन देगा नहीं, चीजें बताएगा नहीं, तो फिर तो मैं मरा हुआ अगुआ हो गया ना। जीवित अगुआ कहां रहा? फिर ये जीवित चर्च कहां रही? कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो अपने रेवलेशंस मुझे नहीं बताएगा, अपने वर्ड के मीनिंग नहीं बताएगा, वो बता रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। जब तुम सुनते हो धन्यवाद ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, मेरे लिए, मेरे लिए खुदा तेरा वचन, ऐसे ऐसे थोड़ा डर रखो और लो अपनी जिंदगी में, फिर देखो मजा जिंदगी में। तो खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। आज की इस पवित्र प्रे के लिए बड़ी आशीष आ चुकी है। ऑनलाइन भी खुदा ब्लेस हो चुके हैं, गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। तो गवाहियों को सुनेंगे, आप अपनी गवाहियों को रेडी रखना। ऑनलाइन आप जो वो दिन है हमारा लास्ट 21 का दिन, उसके लिए सेंड करो ऑनलाइन अपनी गवाहियों को कि इन दिनों में क्या किया खुदाबंद ने। हम देंगे इतने दिनों में कुछ नहीं किया। तो आमीन, खुदा आपको बरकत दे चुका है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल मीटिंग में, संगति में। खुदा आपके साथ है। ओके, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ओके।